कास्ट अ स्लर अपॉन यानी कलंक लगाना, लांछन लगाना। कास्ट असाइड टू रिजेक्ट, बेकार समझ कर छोड़ देना, साइड में रख दिया बेकार समझ के। कास्ट समवन अड्रिफ्ट यानी बीच मझधार में छोड़ देना, बिना सहायता के अकेला छोड़ देना। कास्टिंग पियर्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपुल। कैट नैप संक्षिप्त नींद। कैट्स पाव एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे का उपयोग किया जाना। कैट्स पाव एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का उपयोग किया जाना। कैच टू ऐसी स्थिति जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता। कैच टू एक ऐसी स्थिति जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता। कैच ए टाटर अपने से अधिक बलवान से पाला पड़ना, यानी कि शेर को सवा शेर। कैच रेड हैंडेड रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए पकड़ना। कैच टाइम बाय द फोरलॉक यानी अवसर का लाभ उठाना। कैच टाइम बाय द फोरलॉक, तुमने समय को पकड़ लिया, मतलब लाभ उठा लिया समय का। कैट्स विस्कर्स यानी कि अत्यधिक प्रभावशाली। कैट्स विस्कर अत्यधिक प्रभावशाली। चेंज फॉर द बेटर यानी कि पहले से बेहतर। चेंज हैंड्स एक व्यक्ति से दूसरे वस्तु के पास, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना, जैसे कोई गाड़ी है वो अपना हाथ बदल लिया, मतलब कि मालिक बदल लिया। चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम, चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम यानी कि बीच में योजना बदलना। चेंज प्लान्स, चेंज हॉर्सेज मतलब चेंज प्लान्स। चेंज कलर्ड यानी कि पीला पड़ जाना, तुम्हारे तो रंग ही उड़ गए, रंग ही बदल गया, पीला पड़ गया भाई। चैप्टर एंड वर्स यानी कि पूर्ण सटीक जानकारी। मिन्यूट डिटेल्स मतलब छोटा से छोटा विवरण भी दे रहा है, सटीक जानकारी। चार्ली हॉर्स यानी कि हाथ या पैर में ऐंठन या जकड़न, क्रैम्प। चार्ली हॉर्स हाथ या पैर में ऐंठन या अकड़न। चेज रेनबोजी अवास्तविक लक्ष्यों का पीछा करना। चीक बाय जॉल पास पास। च्यू समवन आउट यानी किसी को गुस्से में डालना, डांटना। च्यू समवन आउट किसी को गुस्से में डांटना। च्यू समवन आउट किसी को गुस्से में डांटना। च्यू समथिंग ओवर किसी बात पर विचार करना। च्यू द कर्ड किसी बात पर विचार करना, दोनों का मतलब सेम मीनिंग। च्यू समथिंग ओवर इक्वल टू च्यू समथिंग, च्यू द कर्ड। कॉन्टेम्पलेट मतलब विचार करना कीवर्ड हो गया, तो थिंक, इसमें तो थिंक ही आ गया, इसमें डिस्कस और कंसीडर आ गया। च्यू द फैट यानी गप्पे मारना। च्यू द सीनरी जरूरत से ज़्यादा भावुक होकर काम करना, टू एक्ट ओवरली इमोशनल। चिकन फिट यानी कि बहुत कम पैसा होना, इतना पैसा है कि सिर्फ चिकन को खिला सकता है दाना, चारा। चिकन आउट मतलब डर जाना। चिकन हार्टेड यानी डरपोक। चाइल्ड्स प्ले यानी कि आसान काम, बच्चों का खेल। चाइल्ड शुड बी सीन नोट एंड नोट हर्ड, बच्चों को वयस्क की उपस्थिति में नहीं बोलना चाहिए। चाइल्ड शुड नोट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट। चाइल्ड शुड बी सीन एंड नोट हर्ड। चिल आउट ब्रो शांत रहो, शांत रहना। चिल आउट शांत होना। चिंक इन द आर्मर कमजोरी, उधर अकिल्स हिल्स पड़े थे उधर पीछे। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक जैसा बाप वैसा बेटा। क्लैम अप यानी कि मुंह बंद कर देना। क्लैम अप को शटअप मतलब क्लैम अप शटअप, क्लैम अप मुंह बंद कर देना। क्लीन हैंड्स यानी कि निर्दोष मासूम। क्लियर द एयर यानी संदेह दूर करना। क्लियर द एयर संदेह दूर करना। क्लोएक एंड डैगर यानी कि ऐसी गतिविधि जिसमें रहस्य और गोपनीयता शामिल हो, इसमें स्पाई कीवर्ड है, इसमें मिस्ट्री सेक्रेसी है। क्लोज सेव यानी कि बाल बाल बचना, नैरो स्केप। क्लोज टू सम वंस हार्ट यानी कि अत्यधिक प्रिय। क्लोज द बुक ऑन यानी कि काम करना बंद करना। इससे पहले क्या क्या पढ़े थे, मतलब एक पढ़े थे बी आउट ऑफ ऑर्डर,
उपकरण का काम, जब उपकरण काम करना बंद कर देता था। एक और पढ़े थे हम लोग, ब्रोक ऑफ, अचानक रुक जाना, ब्रोक ऑफ। ओके, और यहाँ थर्ड है क्लोई डबूकोन, काम करना बंद करना। क्लोवेनहूफ मतलब बुरी नीयत, क्लोवेनहूफ बुरी नीयत। कॉक एंड बुल स्टोरी मनगढ़ंत कहानी, अविश्वसनीय या बेतुकी कहानी। कोल्ड कंफर्ट झूठी तसल्ली। कॉम्ब थ्रू बारीकी से ध्यान देना। कॉम्ब आ गया तो इसका मतलब बारीकी से रख सकते हैं कि अगर जहाँ भी कॉम्ब आएगा तो बारीकी के साथ सिमिलर सेंस दे सकता है। कम अबाउट यानी कि घटित होना, कम अबाउट घटित होना। उधर ब्रिंग अबाउट भी एक पढ़े थे हम लोग। कम हिल और हाई वाटर मतलब अच्छी बुरी स्थिति में नहीं, लेकिन दोनों खराब का सेंस में है, तो यानी कि कठिनाइयों के बावजूद। कम इन हैंडी उपयोगी होना। कम कम ऑफ एज यानी कि वयस्क हो जाना, कम ऑफ एज वयस्क हो जाना। कम ऑफ मतलब अलग थलग हो जाना, ऑफ ओ डबल एफ वाला कीवर्ड है। कम ऑफ अलग थलग हो जाना। बी ऑफ पढ़े थे भाग जाना। यहाँ पे देखिए, कम रेन और साइन यानी किसी भी परिस्थिति में। कम टू ब्लोज यानी कि हाथापाई होना, कम टू ब्लोज हाथापाई होना। उधर इससे पढ़े ब्लो ऑफ फ्यूज पढ़े थे, उस आग बबूला के लिए ब्लो, ब्लो टॉप पढ़े थे। ओके। कम टू ग्रीफ यानी कि दुर्घटना या असफल होना। कम टू लाइट यानी कि प्रकाश में आना, पता चल गया लोगों को। कम टू टर्म्स विथ समथिंग यानी कि हालात से समझौता कर लेना। समथिंग का क्या, समथिंग मतलब हालात, और टर्म्स मतलब। कम टू द पॉइंट यानी मुद्दे की बात करना। कम ट्रू सपने सच होना। कम वाट में चाहे जो हो जाए। कुक द बुक्स हिसाब में झोल झाल करना। बुक मतलब बही खाता की बात हो रही है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की। कूल अबाउट वर्किंग यानी काम करने के लिए तैयार। कूल एज अ कुकुम्बर यानी कि धैर्यवान है, जल्दी गर्म नहीं हो जाता है, गुस्सा जल्दी आएगा नहीं, उसमें धैर्य है, पेशेंस है। कूल एज कुकुम्बर। कूल इट यानी कि शांत होना। कूल इट ब्रो, शांत रहो। कूल योर हिल्स मतलब इंतजार करो, मतलब कि एडी एडी है उसको आराम दो, थोड़ा एक जगह रुको, चलो नहीं, इंतजार करना होगा। कूल योर हिल्स। कोप विथ मतलब सामना करना, हैंडल। कॉपी कट मतलब नकलची बंदर, इमिटेट्स कीवर्ड आया इसमें। कोरडोन्ड ऑफ मतलब, कोरडोन्ड ऑफ फोर यहाँ पे है। कोरडोन्ड ऑफ मतलब घेरा डालना, आइसोलेटेड। कोरडोन्ड ऑफ आइसोलेटेड घेरा डालना। कॉस्ट समवन डियरली यानी कि महंगा पड़ना, घाटे का सौदा। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग बहुत महंगा पड़ना। कच पोटैटो यानी कि आलसी व्यक्ति। इससे पहले भी हम लोग पोटैटो से रिलेटेड देखे थे, वो क्या था, ये हॉट पोटैटो था, हॉट पोटैटो। और इसका मतलब था कंट्रोवर्शियल इशू। और ये कच पोटैटो आलसी व्यक्ति। काउंट काउंट वंस ब्लेसिंग यानी जो मिला है उसमें खुश रहना, सिर्फ वही गिन रहा है, सिर्फ आशीर्वाद को गिन रहा है कोई बंदा, खुशी वाली चीज़ को। कवर अप मतलब ढक देना, छिपाना। क्रैक समवन अप यानी कि किसी को हंसाना। क्रैक समवन अप किसी को हंसाना। जैसे क्रैश एंड बर्न पूरी तरह से विफल हो गया। क्रैश मतलब टूटा भी, जल गया भी। क्रिएचर कंफर्ट्स यानी आराम का चीज़ के बात हो रहा है, भौतिक सुख। क्रिएचर कम। क्रॉस वंस माइंड यानी कि विचार आना, किसी के दिमाग से कोई बात क्रॉस कर गया, विचार आया। क्रॉस आउट, क्रॉस आउट का मतलब होता है काट देना, एलिमिनेट करना। कैसे, ऑप्शन ए बी सी डी रहता है तो क्रॉस आउट करते हैं ना जी, एलिमिनेट करते हैं हम लोग। क्रॉस क्रॉस क्या है, क्रॉस स्वर्ड्स यानी कि असहमत होना, यानी टू फाइट, तलवार ले आया देखो। क्रॉस स्वर्ड्स यानी कि असहमत होना।
क्रॉस डैट ब्रिज यानी कि समस्या का समाधान, यानी ब्रिज समस्या है तो उसको क्रॉस कर गया, समाधान कर लिया तुमने। क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, यानी कि समस्या उत्पन्न होने पर ही उसे निपटा देना, ब्रिज को समस्या माना जा रहा है। क्रॉस योर फिंगर, यानी कि आशा करना कि चीज़ें उस तरह से होंगी जैसा आप चाहते हैं। क्रॉस फिंगर, आशा करना कि चीज़ें उस तरह से होगी जैसा आप चाहते हैं। क्रक्स ऑफ द मैटर, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रहा, क्रिटिकल पॉइंट क्या रहा। क्रक्स मतलब सारांश या मूल बात हो सकता है। क्राई डाउन, क्राई डाउन मतलब क्या, डाउन किस चीज़ में कमी होगा कि लोग क्राई करेगा, तो वही पद या प्रतिष्ठा में कमी होना। क्राई डाउन पद या प्रतिष्ठा में कमी होना। क्राई फॉर द मून, अव्यवहारिक या अनुचित अनुरोध करना। अब तुम चांद के लिए चिल्ला रहे हो, वो मिलेगा ही नहीं। क्राई इन द वाइल्डरनेस, यानी कि अलोकप्रिय राय, एन अनरियलिस्टिक डिमांड, अनपॉपुलर ओपिनियन एंड अनहीडेड वार्निंग। क्राई इन द वाइल्डरनेस, अलोकप्रिय राय, एन अनरियलिस्टिक डिमांड, अनपॉपुलर ओपिनियन एंड अनहीडेड वार्निंग। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बीती बातों पर अफसोस करना। कप ऑफ टी, यानी कि बस की बात होना, यानी कि कोई काम तुम्हारे बस की बात है या नहीं, इस सेंस में ऐसा काम जिसमें आप कुशल हैं। कप ऑफ टी यानी तुम्हारे बस की बात होना। करिंग करिंग फेवर विथ, चापलूसी करना। कट ऑफ वर फिगर, यानी कि बुरा प्रभाव डालना, बैड इम्प्रेशन। कट एंड ड्राइड, यानी कि बना बनाया। कट एंड ड्राइड, बना बनाया। कट कॉर्नर्स, यानी कि कन्नी काटना, मतलब सबसे आसान या सबसे तेज तरीके से करना, मतलब कि गलत तरीके से। कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन मतलब कम करना। कट डाउन ऑन मतलब कम करना। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, एक जैसा होना। कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग, जमीन जायदाद से बेदखल करना, मतलब कुछ नहीं दिया, विदाउट अ सीलिंग, उसको चला दिया, कट कर दिया। कट इन का मतलब क्या होता है, CUT IN। कट इन मतलब बीच में टोकना, बीच में टोकना के लिए एक और है, जैसे कट वन शॉट, मतलब बात काटना, बीच में टोकना। कट इन बीच में टोकना, या कट वन शॉट बीच में टोकना। कट नो वॉइस विथ मी, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ना। कट शॉर्ट यानी कि काट काट कर छोटा कर देना, कट करके शॉर्ट बना देना। कट समवन सम स्लैक, स्लैक मतलब ढील देना होता है, किसी को ढील या छूट देना। कट समवन सम स्लैक, किसी को ढील या छूट देना। कट द गॉर्डियन नॉट, यानी कि अत्यंत कठिन समस्या का समाधान कर देना। कट द गॉर्डियन नॉट, अत्यधिक कठिन समस्या का समाधान करना। कट द मस्टर्ड, अच्छा प्रदर्शन करना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कैंट कट द मस्टर्ड, यानी कि मस्टर्ड को कट करना काम था, वो कर नहीं पा रहा था, तो नौकरी करने में असमर्थ होना, जबकि ये मस्टर्ड को भी कट कर दिया, तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, छोटी सी चीज़ को भी काट दिया। कट द मस्टर्ड, अच्छा प्रदर्शन करना। कट टू द चेज, यानी कि मुद्दे पर आना, कम टू द पॉइंट, बात को घुमा फिरा कर नहीं करना। कट टू द क्विक, यानी कि भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हर्ट इंटेंसली। कट टू द क्विक, भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कट टू द क्विक, भावनाओं को ठेस पहुंचाना।